हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन 2 है आपके सामने। क्वेश्चन 2 के अंदर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। उन इक्वेशन के अंदर उनके रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर कराना होगा। कंपेयर कराने के बाद में इन दोनों इक्वेशनों का जो लाइन का रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल होगा, या फिर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पता लगाना होगा कंपेयर करके। तो कंपेयर कराते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी हमने इसका केस समझा था। केस क्या था? फर्स्ट केस था a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के रेशियो के, तो हम बोलते हैं वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और थर्ड केस के अंदर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा और थर्ड वाला नॉट इक्वल होगा, तो उससे पैरेलल लाइंस बनेगी। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी हमने समझा था। तो कंपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इस इक्वेशन को, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या लिखा? कंपेयर गिवन इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि होती है, दिखाया इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म होता है तो हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर हम करेंगे तो x के साथ में जो होता है उसको हम a1 बोलते हैं, तो a1 की वैल्यू है 5। ऐसे ही v1 कांस्टेंट होता है y का, तो y का कांस्टेंट है -4। ऐसे c1 की वैल्यू होगी 8, a2 की वैल्यू होगी 7, b2 की वैल्यू होगी 6 एंड c2 की वैल्यू होगी -9। अभी हम इनको कंपेयर कराते हैं और पता लगाते हैं कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। कंपेयर कराते हैं। a1 की वैल्यू रखी 5 एंड a2 की वैल्यू रखी 7। ऐसे ही b1 की वैल्यू रखा हमने -4/6, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कर दो 2/3। c1 की वैल्यू होगी 8/9। तो अभी a1 a2 की वैल्यू देखते हैं, 5/7 आ रहा है। b1 b2 की वैल्यू -2/3 आ रहा है और c1/c2 की वैल्यू 8/9 आ रहा है। कुछ इक्वल है इसके अंदर? कुछ भी इक्वल नहीं है, तो मैं इसको यहां दिखा सकता हूं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो कौन सा केस बनता है? इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसको लिखते हैं। तो इसे लिखा, हेंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर? सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हम इसका चेक करके देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटिंग ऑफ लाइन किस तरह से होगा। तो कंपेयर कराते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म ने लिख रखा है a1 की वैल्यू होगी 9, b1 की वैल्यू होगी 3, c1 की वैल्यू होगी 12। ऐसे ही a2 की वैल्यू होगी 18, b2 की वैल्यू होगी 6 एंड c2 की वैल्यू होगी 24। इनकी रेशियोज को अगर हम कंपेयर कराते हैं तो 9/18 लिख सकता हूं। b1/b2 की वैल्यू लिखा 3/6। ऐसे c1/c2 की वैल्यू है 12/24। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो आप। 1/2, इसको भी 3 से कैंसिल किया, 1/2। ये भी 12 से कैंसिल कर रहे हैं, 1/2। तो तीनों का रेशियो सेम था, 1/2, 1/2, 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल है। तीनों अगर इक्वल है तो इसका हम बोल सकते हैं लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होंगी। लिखते हैं इसे। तो लिखा है इसका, हेंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर भी हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है पेयर के अंदर। इसको कंपेयर कराते हैं और a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। कंपेयर करा रहे हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं तो a1 की वैल्यू होगी 6, b1 की वैल्यू होगी -3, c1 की वैल्यू होगी 10। ऐसे ही a2 की वैल्यू होगी 2, b2 की वैल्यू होगी -1, कुछ भी नहीं तो -1 लिख सकते हैं, और c2 की वैल्यू होगी 9। अभी इनके रेशियोज को कंपेयर करा रहे हैं तो a1/a2 की वैल्यू रखते हैं 6/2, b1/b2 की वैल्यू होगी -3/-1 एंड c1/c2 की वैल्यू होगी 10/9। अभी यहाँ देखते हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। इससे कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल किया, ओनली 3 है। 10/9 को कैंसिल अपन कर नहीं सकते हैं, तो इक्वल क्या क्या हो रहा है? a1/a2 ये भी 3 है, b1/b2 ये भी 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस है? ये केस है थर्ड।
तो थर्ड केस अगर है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैरेलल लाइंस। तो इसको लिखते हैं, तो इसको हमने लिखा हेंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल लाइंस। आई होप आपको क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।